नाजरीन, यूँ तो जरदारी साहब जहली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के उस्ताद और बादशाह माने जाते हैं, लेकिन रंग रलियां मनाने और अयाशी में भी वो किसी से कम नहीं हैं। अपनी अयाशी और हवस मिटाने के लिए उन्होंने कई लड़कियों को अपने बिस्तर की जीनत बनाया है और पाकिस्तान शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली दर्जन से ज़ायद अदाकाराएं आसिफ अली जरदारी का बिस्तर गर्म कर चुकी हैं। नाज़रीन, ये तमाम तर अदाकाराएं और इस्लामाबाद की चंद मखसूस औरतें सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर जरदारी साहब के सामने अपना तन मन पेश कर देती थीं। जरदारी साहब को लड़कियों का इस कदर नशा था कि वो बैरून मुल्क से भी अदाकाराओं को बुला लिया करते थे। जिस अदाकारा पर दिल आ जाता, अगली रात वो जरदारी साहब के साथ हुआ करती थी, फिर वो इंडियन अदाकारा हो या फिर पाकिस्तानी, और उन पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते थे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब महक मलिक को जरदारी साहब की तरफ से एक नाइट पार्टी पर बुलाया गया तो फिर इस शराबो शबाब भरी नाइट पार्टी पर क्या कुछ हुआ। इसके साथ साथ जरदारी साहब के उन तमाम राजों से भी पर्दाफाश करेंगे कि बैरून मुल्क से और पाकिस्तान की किस किस अदाकारा ने इनकी रातें रंगीन बनाई। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अभी से वीडियो पर एक छोटा सा लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के निशान पर ऑल जरूर क्लिक करें। नाजरीन, बेनज़ीर भुट्टो को अपने वालिद साहब की सियासत संभालने के लिए और एक कामयाब सियासतदान बनने के लिए एक मर्द के सहारे की ज़रूरत थी जो इनका इस सफ़र में साथ दे सके। खासे गौर व फिक्र के बाद बेनज़ीर को वो शख्स आसिफ अली जरदारी में नजर आया और उन्होंने जरदारी साहब से शादी कर ली। आसिफ अली जरदारी उस वक्त माली और सियासी तौर पर भुट्टो खानदान से बहुत नीचे थे, लेकिन बेनज़ीर से शादी करके वो उनके बराबर खड़े हो गए। शादी के बाद जरदारी साहब ने बेनज़ीर की सियासत और ओहदे का खूब फायदा उठाया और अयाशी से लेकर करप्शन तक उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ वो हवा की बेटियों के साथ रंगरलियां मनाने में भी मशहूर हो गए। शादी से पहले जरदारी साहब कराची में प्ले बॉय के नाम से भी मशहूर थे, क्योंकि इन्हें शुरू से ही लड़कियां बदलने का बहुत शौक था। वो लाहौर जाकर एक चीफ सेक्रेटरी की बेटी और कराची में दीना हयात के साथ अयाशी करते थे। जब वो पहली मर्तबा लंबे अरसे के लिए जेल गए तो साबिक वज़ीर आला जाम सादिक ने उन पर खसूसी मेहरबानियां की और उन्हें जेल में बेनज़ीर भुट्टो के साथ की सहूलत भी फराहम कर दी ताकि जरदारी साहब अपनी जिनसी ज़रूरियात पूरी कर सकें और अपनी हवस मिटा सकें। लेकिन साथ ही साथ जाम सादिक ने उनकी मुलाकात की वीडियोज़ भी बना ली, जिससे वो काफ़ी अरसा तक जरदारी साहब को ब्लैकमेल करते रहे। पाकिस्तान की एक दर्जन से ज़ायद अदाकाराएं जरदारी साहब का बिस्तर गर्म करने के लिए एक फ़ोन कॉल पर हाजिर हो जाया करती थीं। इन अदाकाराओं में रीमा, नीली, रेशम, मीरा, मदिया, अंदलीब, लैला और सैमा वगैरह जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि शौन ग्रुप के सरबराह नासिर शौन के कहने पर इस्लामाबाद ये अदाकाराएं पहुँचाई जाती थीं, जिधर जरदारी साहब के लिए खसूसी बंदोबस्त किए जाते थे। ज़राए के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो बैरून मुल्क दौरे पर जाती तो जरदारी साहब को रंग रलियां मनाने का खसूसी मौका मिल जाता था और बेनज़ीर भुट्टो को इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता था। बेनज़ीर के बैरून मुल्क जाने के बाद वो फ़ौरन इन अदाकाराओं के पास पहुँच जाते थे और जब कभी जरदारी साहब बैरून मुल्क जाते तो इन अदाकाराओं को भी साथ ले जाते। इस्लामाबाद के मैरियट होटल में जरदारी साहब के लिए हर वक्त 6 कमरे बुक रहते थे। शाम के बाद जरदारी साहब चाय के बहाने होटल जाते और इन कमरों में वो खुफिया रस्तों से दाखिल हो जाते, जहां पर पहले से ही 6-7 लड़कियां उनका इंतजार कर रही होती थीं। ये सारे इंतजामात आजम बेग की तरफ से किए जाते थे और वो मॉडलिंग करने वाली लड़कियों को जरदारी साहब के लिए पेश करता था। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर शाहिद मसूद ने दावा किया कि जब जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर बने तो उन्होंने इंडिया की मशहूर अदाकारा ऐश्वर्या राय को पाकिस्तान बुलाया और सरकारी खजाने से उन्हें करोड़ों रुपए दिए गए। ये अदाकारा रात भर अपने हुस्न के जलवे दिखाती रहीं और जरदारी साहब को हर तरह से खुश करती रहीं। इस एक रात के बदले ऐश्वर्या राय को 10 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा नाज़रीन, अदाकार और मॉडल अयान अली के साथ इश्क मशूकी के बारे में भी हर कोई जानता है और अयान अली जरदारी साहब के लिए मनी लॉन्ड्रिंग भी करती थी। यही वजह है कि आसिफ अली जरदारी ने इन्हें हर मोड़ पर सहारा दिया और तमाम केसों से बरी करवाकर बैरून मुल्क भिजवा दिया। ज़राए का कहना यह भी था कि अयान अली जरदारी साहब के साथ हामला भी हो गई थी, जिसका बाद में एबॉर्शन करवाना पड़ा था। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब डांस की बात होती है तो महक मलिक का नाम सफ़े अव्वल में आता है। इनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से बताया जाता है। महक मलिक ने डांस का आगाज़ 2013 से किया था, तब इन्हें कोई जानता भी नहीं था और फिर 2016 में एक शादी पर डांस किया तो वो इसे शोहरत की बुलंदियों तक ले गया और फिर से मुल्क भर से बड़े बड़े अमीर लोग, सियासतदान और कारोबारी लोगों ने इन्हें अपनी नाइट पार्टीज, फंक्शंस और शादी ब्याह की तकरीबात में डांस के लिए बुलाना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक बख्तावर भुट्टो की शादी के दौरान एक नाइट पार्टी में आसिफ अली जरदारी की जानिब से महक मलिक को मदऊह किया गया और फिर महक मलिक ने अपनी अदाओं और लाजवाब रक्स की बदौलत करोड़ों रुपए की दाद वसूल की। नाज़रीन, आप लोग इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब रखें। बहुत शुक्रिया।